आप ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। Sir, my preferred language is English, but can I use a little bit of Hindi while speaking? हाँ, श्योर श्योर। सर, मेरा नाम आशीष पटेल है और मैं सर बिलोंग करता हूँ उड़ीसा स्टेट के एक वेल नोन सिटी राउरकेला से। सर, मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट किया इन बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज राउरकेला। और सर मैंने मास्टर्स जस्ट प्रीवियस ईयर कंप्लीट किया इन 2023 फ्रॉम द सेम कॉलेज इटसेल्फ। ओके। So talking about my family, we are a small family of three. So my father, Mr. Tikchan Patel, he's a retired high school teacher, and my mother, Mrs. Champak Patel, she's an amazing homemaker. एंड योर हॉबी? Sir, my hobbies include travel. Sir, I also do a bit of workout in gymming for health and fitness. Thirdly, sir, I like teaching. Sir, मेरे को बच्चों को पढ़ाना और उनके साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है. And lastly, sir, I love watching and playing cricket. तो जब आपका हॉबी है टीचिंग एंड यू लाइक टीचिंग आल्सो, तो व्हाई यू वांट टू जॉइन बैंक एज ए करियर? सर व्हेन? टीचिंग मैं पसंद करता हूँ बेसिकली। बट सर बैंकिंग सेक्टर रियली फैसिनेट्स मी। सो जब बचपन में मैं पापा के साथ जाया करता था बैंक, सो सर आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ वर्किंग इन बैंक समडे। और सर बैंकिंग सेक्टर की जॉब्स भी काफी हाईली प्रेस्टिजियस और रेस्पेक्टेड होता है। प्लस सर इसमें मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी भी मिलती है, व्हिच बेसिकली अलाइंस विद माय लॉन्ग टर्म गोल्स इन लाइफ। Whatever telling, these facilities are also available in teaching facility. You will get, you are talking about respect, you are talking about money. These things you will also यस get सर। in and good career, you told. So these things you will get also in teaching. Correct? Then why fascinate banking? Is this any specific reason behind it? नो सर, नॉट एनी स्पेसिफिक रीजन। सर मुझे टीचिंग थोड़ा बहुत पसंद है, क्योंकि सर जब मैं हम जब ग्रेजुएशन में भी थे या फिर सर जब पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, तभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वो डिस्कस किया करता था। तब सर वो मुझे कोविड के दौरान भी मैं सर प्राइवेट ट्यूशंस लेने लगा, तो मुझे वो इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप हुआ तब। बट सर Okay. सिंस द लास्ट 1 year आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। Okay. Acha, you are a chemistry graduate. So how chemistry would be useful in a banking industry? सर केमिस्ट्री में हम चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, जिससे सर हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, सो विच बेसिकली हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। प्लस How सर can मेरा you? जो ग्रेजुएट प्लस सर मेरे जो ऑनर्स का सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, उसके साथ सर मैंने मैथ्स भी रखा था एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो सर मेरी मैथमेटिकल एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। Okay. ठीक है। अच्छा, यस योर सर। हॉबी ट्रैवलिंग, तो वेयर यू हैव बीन ट्रैवल्ड रिसेंटली, एनी प्लेस, कैन यू टेल मी? सर वी हैव रिसेंटली वेंट टू केरला एंड ऋषिकेश। ओके। विच प्लेस यू विजिटेड इन केरला? सर केरला में हम इस बार 2-3 जगह गए थे सर। फर्स्टली सर वर्काला, सेकेंडली सर वायनाड, एंड थर्डली सर मुन्नार। ओके। वायनाड का भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? सर आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग दैट, सॉरी सर। ओके। तो क्या अच्छा लगा वहाँ पे आपको केरला में? कुछ स्पेसिफिक डिफरेंट है कुछ? जैसे आप बिलोंग करते हैं उड़ीसा से, तो उड़ीसा और केरला में की ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस है? सर वायनाड का जो एटमॉस्फेयर है सर, यहाँ पे हम एक सिटी लाइक एरिया में रहते हैं, बट सर वायनाड ऐसा नहीं है। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है सर, दैट इज लाइवली, थोड़ा सा सर ग्रीनरी है वहाँ पे, और सर इतना पॉल्यूशन वगैरह ये सब नहीं है। तो सर उसका एटमॉस्फेयर काफी सर अच्छा है वायनाड। अच्छा, और मुन्नार का, मुन्नार में क्या है? सर मुन्नार में भी ऑल्सो देयर, सर उसमें टी गार्डन्स बहुत सारे हैं। हम्म। जैसे सर वो लैंडस्केप्स वहाँ पे जो सर व्यूज है, वो हमें डे टू डे हमारे सिटी लाइफ में देखने को नहीं मिलते सर। ओके। और वहाँ पे नेशनल पार्क भी है, आपने विजिट किया कोई नेशनल पार्क? आ, सर हम यहाँ पे गए थे एर्नाकुलम नेशनल पार्क, वहाँ पे गए थे। अच्छा। अच्छा, उड़ीसा में यस। कुछ टाइगर रिजर्व के नाम बताइए आप। सर मुझे इसके बारे में इतना आइडिया तो नहीं है सर। सर बट यहाँ पे सर एक नंदनकानन ये है, तो सर वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा डिफरेंट टाइगर्स वगैरह सर वहाँ पे है, वहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके। और ऋषिकेश में क्या आपने देखा, क्या महसूस किया, क्या डिफरेंट है केरला और ऋषिकेश में? सर ऋषिकेश की जो वाइब है वो थोड़ी सा डिफरेंट है सर। वहाँ पे सब
सर लोग जो है दे आर स्पिरिचुअली काफी डिवोटेड है। और सर वहाँ पे गंगा आरती ये सब जो भी एटमोसफेयर रहता है सर, इवनिंग को गंगा आरती वगैरह होती है वहाँ पे। तो सर वो एटमोसफेयर एक सर केरला एंड ऋषिकेश सर बोथ हैव डिफरेंट वाइब्स डिफरेंट। हम्म। क्या समझते हैं आप स्पिरिचुअलिटी से, क्या समझते हैं? आपने अभी यूज किया ना टर्म स्पिरिचुअलिटी, क्या है स्पिरिचुअलिटी? सर स्पिरिचुअलिटी मतलब सर अपने आप को गॉड से कनेक्ट करना बेसिकली। सर सर बेसिकली मैं सर ईडीटीज वगैरह में इतना नहीं मानता सर। लेकिन सर अगर हम ऑनेस्ट हैं खुद से सर, अगर हम अच्छा काम करना चाहते हैं तो सर दिस इज बेसिकली स्पिरिचुअलिटी। कैसे हम लोगों को हेल्प करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को। यस। ओके। अच्छा, राउरकेला क्या चीज के लिए फेमस है? सर राउरकेला में सर पिछले साल जब हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, वो सर हमारे सिटी राउरकेला में सर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है, विच इज वीर बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। तो सर लास्ट ईयर वर्ल्ड कप भी वहीं पे हुआ था, कुछ मैचेस वहीं पे हुए थे। और सेकेंडली सर राउरकेला में एक हनुमान जी का स्टेचू है, बेसिकली नोन एज हनुमान वाटिका। सर ये वहाँ पे एक 75 फीट टॉल स्टेचू है हनुमान जी की। इस सो राउरकेला सर इसी इन्हीं चीजों के लिए फेमस है। और सर थर्डली और सर राउरकेला में जो फूड है। हाँ सर। सर राउरकेला में एक स्टील प्लांट के लिए भी फेमस है वो। सर यस सेल सर राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी विच इज बेसिकली a component of SAIL, Steel Authority of India Limited. ये कब बना और किसके हेल्प से बना, आप बता सकते हैं? कौन से कंट्री इसको सहयोग किया? No sir, I don't know about that. ओके। एक्चुअली ये स्टैब्लिश हुआ था 1959 में, और जर्मन Yes sir. गवर्नमेंट, जर्मन जर्मनी के सपोर्ट से जो है ये आपका स्टील प्लांट बनाया वहां पे, जो बहुत ही फेमस है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने हाँ लिखा सर। है अपना हॉबी में क्रिकेट। ठीक है। हाँ तो सर। अभी आप मुझे बताएं कि जो है क्रिकेट, विमेन्स क्रिकेट टीम के कैप्टन का नाम क्या है? सर मिस हरमनप्रीत कौर। और कोच कौन है? सर कोच सर previously it was Ramesh Pawar, now it is Amol. So I cannot recall the full name. It is Amol something. हाँ, सही है, अमोल मजूमदार। और इंडियन हाँ सर क्रिकेट टीम के अमोल मजूम। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है? सर करेंटली रोहित शर्मा है सर इंडियन हम्म। क्रिकेट टीम के कैप्टन। ये जो क्रिकेट गेम है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? ओरिजिन कहाँ सर है? क्रिकेट गेम की शुरुआत हुई सर इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी क्रिकेट के इन द ओके। 19th century। थर्ड आपका हॉबी है वर्कआउट करना, जिम वगैरह के बारे में आपने बताया। तो हाँ सर। जिम और योगा में क्या डिफरेंस है? कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, उससे बेटर है योगा, इज बेटर देन जिम करना। तो आपका राय इसमें क्या है, क्या व्यू है, आप क्या सोचते हैं? सर जिम से बेसिकली वो सर जिम के भी सर वर्कआउट के डिफरेंट ये है, जैसे सर कोई कोई थोड़े से डेडिकेटेड होते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। मेरे सर मेरा जो सर प्रेफरेंस है दैट इज सर बेसिक हेल्थ एंड फिटनेस, ताकि मैं फिट रहूं रेगुलरली। और सर योगा मेनली सर बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर वो बेसिकली काम करती है। ओके। नहीं, अभी रिसेंट में बहुत सारा न्यूज ऐसा आ रहा था, कुछ लोग जो है वो काफी बड़े बड़े पर्सनालिटी, एक दो न्यूज आया ऐसा हाँ सर। कि जिम में वो उनकी डेथ हो गई। तो लोग भी डर भी गए। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा न्यूज हाँ में सर। क्यों हाँ चल रहा था? क्या ऐसा कारण था? आप भी सुने होंगे काफी। एक बहुत ही फेमस कन्नड़ स्टार हाँ सर। का भी निधन हुआ था लास्ट ईयर। तो आप क्या सोचते हैं, हाँ क्यों सर। हुआ था ऐसा? जिम रिस्पॉन्सिबल था या फिर कुछ और कारण थे? सर मेरे को उस इंसिडेंट के बारे में तो सर कंप्लीट आइडिया नहीं है। लेकिन सर सर नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह हो गया सर, ये सर सबको करना चाहिए। सर जिम सर बेसिकली सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे ही फोकस नहीं करता है, इस पे सर हम वर्कआउट या फिर डेली जो थोड़े बहुत वेट्स लिफ्ट करते हैं उसको सर हमें जो मसल्स है उनके बेसिकली सर इससे मसल स्ट्रांग होता है। और हम्म। सर हम रेगुलरली फिट भी रहते हैं सर। तो सर जिम के फायदे काफी भी हैं। सर ऑब्वियसली ऐसे कुछ इंसिडेंट्स रहेंगे जहाँ पे नेगेटिव्स भी निकलेंगे उसके, बट सर जिम के जितने भी प्लस पॉइंट्स है वो काफी ज्यादा है। हम्म। ओके। अच्छा, जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस है? सर जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम्म। सर इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द मार्केट गुड्स दैट इज प्रोड्यूस्ड इन कंट्री इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और सर जो जीएनपी होता है दैट इज सर
सर सर जीएनपी के बारे में मुझे नहीं पता सर। ओके, आपने हेयर कट टर्म सुना है कभी? बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है हेयर कट, ऐसा कुछ टर्म है? नो सर, सर मुझे नहीं पता सर। ओके, अच्छा आपने जीएसटी के बारे में तो सुना होगा। हाँ सर। क्या होता है जीएसटी? So GST stands for Goods and Service Tax. So it is the tax imposed on the consumption of goods and services. सर ये सर जीएसटी सर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये किया गया था। और सर जितने भी पहले टैक्सेस एग्जिस्ट करते थे उसकी जगह सर एक सिंगल टैक्स आया जो कि सबको रिप्लेस किया, दैट इज सर जीएसटी। और सर जीएसटी को जो थीम था दैट इज वन नेशन वन टैक्स। हाँ, आपने बहुत सारी चीजें सही बताई। तो आपने जैसे बोला हाँ वन सर। नेशन वन टैक्स, बट जीएसटी में तो 4 टैक्सेस हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं करता इस कंसेप्ट को, आपको लगता है ऐसा? हाँ सर। सर जीएसटी डिफरेंट ये कवर करता है, जैसे सर सेंट्रल जीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है। और सेकेंडली सर स्टेट जीएसटी जो कि सर स्टेट का बेसिकली ये होता है टैक्स। और ये तो सर मुझे सर चार ये के बारे में तो नहीं पता सर, लेकिन सर मुझे इतना पता है पहले जैसे वैट हुआ करता था, सर्विस टैक्स हुआ करता था सर, उसकी जगह में हमने एक सिंपल, ताकि चीज़ों को थोड़े सिंप्लीफाई करने के लिए उसको सर एक टैक्स से रिप्लेस किया, दैट इज जीएसटी। नहीं नहीं, मैं टैक्स रेट के बारे में बात कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं बात कर रहा हूँ। इसमें 5% है, 18% है, लग्जरी गुड्स के ट्वेंटी हाँ एट सर। परसेंट है, ठीक है? तो ऐसे डिफरेंट में टैक्स है, हाँ सर। जैसे हाँ ये इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? एक टैक्स मतलब एक टैक्स मतलब लाइक 5% है तो 5% आप रखिए सारे गुड्स के लिए, ये कंसेप्ट है ना। जैसे इसकी शुरुआत होती है, आप आ, सुने होंगे फ्रांस से। तो हाँ सर। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये डिबेट सुनने को मिलता है कि नहीं, अब पूरी तरह से हम लोग जो है वो कंसेप्ट को नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसके बारे में हाँ मैं सर। पूछ रहा था आपसे कि आखिर वो क्या ये गलत है, या फिर इस पे आपका क्या व्यू है? सर गलत तो नहीं है सर, क्योंकि ऑब्वियसली सर जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट गुड्स या फिर डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट टैक्सेस चार्ज करती है। सर वन वन नेशन वन टैक्स का सर इससे वो जस्टिफाई नहीं होता। ओके, पीएम स्वनिधि योजना क्या है, सुना आपने? हाँ सर, सर हम्म प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। हम्म। सर सर ये जो योजना होती है, द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स हु आर अफेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। और इसमें सर जो लोन्स के अमाउंट्स होते हैं दैट रेंजेस फ्रॉम 10,000 to 50,000। हाँ, बहुत बढ़िया। और मुद्रा योजना क्या है? हाँ सर, मुद्रा स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, दैट कम्स अंडर द सिडबी। So the aim of this scheme is to provide low rate loans to eligible business entities, या फिर सर जिसके पास प्रॉपर कोई बिजनेस आइडियाज होते हैं उनको फाइनेंस करना। और सर मुद्रा स्कीम के अंदर तीन टाइप के लोन्स आते हैं सर। पहले आता है सिसु, विच कवर्स लोन्स अप टू 50,000। सेकेंडली आता है सर किशोर, विच कवर्स लोन्स फ्रॉम 50,000 to 5 lakhs। और थर्डली सर आता है तरुण, विच कवर्स लोन्स फ्रॉम 5 lakhs to 10 lakhs। ओके, अच्छा एफडीआई का लिमिट जो है कितना है पब्लिक सेक्टर बैंक में, पीएसबी में? सर मुझे एफडीआई का एब्रिविएशन तो पता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट सर मुझे उसका करंट रेट नहीं पता अभी क्या है उस। ओके, मतलब गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक में एफडीआई अप्लीकेबल है कि नहीं? कोई क्राइटेरिया ऐसा है कि सर इतना मुझे परसेंट? सॉरी सर, मुझे एफडीए के बारे में सर इतना आइडिया नहीं ओके, अच्छा आपने फुल फॉर्म बताया, तो एफडीआई क्या है, क्या क्या होता है एफडीआई? है। सॉरी सर, मुझे इतना आइडिया नहीं है सर एफडीए के बारे में। सो बट आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। ओके, एसएलआर क्या होता है? सर एसएलआर स्टैंड फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। So it is the minimum percentage of deposit that is maintained by the commercial banks in the form of cash, gold, securities, and so on. So currently the SLR percentage is 18%. ओके, अच्छा अभी रिसेंटली भारत रत्न दिया गया है, तो किनको हाँ दिया सर। गया भारत रत्न, आप बता सकते हैं? हाँ सर, मोस्टली सर अगर होली लिया जाए तो सर 5 लोगों को मिला है इस साल। सर जनवरी में 2 लोगों के नाम अनाउंस हुए थे, और रिसेंटली सर ये फरवरी में 3 लोगों के नाम और अनाउंस हुए हैं। तो सर अभी रिसेंटली जो 3 लोगों के नाम अनाउंस हुए हैं सर, द नेम्स आर सर चरण सिंह चौधरी, सेकेंडली सर पीवी नरसिम्हा राव जी, एंड थर्डली सर एम एस स्वामीनाथन। और सर जनवरी में जो कन्फर्म किया गया था, फिर जो नेम्स अनाउंस किए थे, दैट इंक्लूड्स सर लाल कृष्ण आडवाणी, एल के आडवाणी, एंड कर्पूरी ठाकुर। ओके, कर्पूरी ठाकुर कौन है?
सर कर्पूरी ठाकुर बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पहले से। तो क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, मतलब भारत रत्न दिया जाता है, सबसे बड़ा अवार्ड है हमारे देश का, तो कुछ तो कारण होगा, उनका कंट्रीब्यूशन होगा कुछ, तो आपको पता है उनके बारे में, कुछ बता सकते हैं? नहीं सर, इतना नहीं। सर मैंने देख सर उसके बारे में सर आइडिया नहीं है। ओके। अच्छा, अभी एक यस। न्यूज में था इलेक्ट्रल बॉन्ड, क्यों न्यूज में था ये हाँ सर। इलेक्ट्रल बॉन्ड? सर इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर बेसिकली डोनेशंस गिवन टू पॉलिटिकल पार्टीज बाय एनोनिमस पर्सन्स और कॉर्पोरेट ग्रुप्स। सर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उसको इनवैलिडेट किया है। क्योंकि सर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते थे या फिर ये जो फंड्स दिए जाते थे पॉलिटिकल पार्टीज को, यहाँ पे सर जो पार्टीज उन्हें फंड्स देती थी, जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स या फिर जो पर्सन्स देते थे, उनका नाम सर एनोनिमस रहता था, वो डिस्क्लोज नहीं होता था। तो सर ये जो चीज़ है ये हम वायलेट करती है द सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसलिए सर सुप्रीम कोर्ट ने करेंटली उसको इनवैलिडेट किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। बहुत बढ़िया। और अभी जो है वह एक और कल न्यूज आया है मेयर के बारे में, चंडीगढ़ का मेयर उन, तो क्या न्यूज है, आप बता सकते हैं कुछ? आज आपने न्यूज़ पेपर पढ़ा है? सर नहीं सर, आज तो मैंने सर आज आई हैव गॉन थ्रू द हेडलाइंस, बट सर मुझे एक्यूरेटली नहीं पता सर इस बारे में। दो आज का न्यूज बताइए, हेडलाइंस क्या था आज, क्या पढ़ा सर आपने? आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 3 कॉइन्स कमेमोरेट किया। सर एक जिसमें वन हर्न राइनोसरस है सर, दूसरा जिसमें अयोध्या राम मंदिर का ही है, और थर्डली सर एक में एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा उसका ही है। और सर आज की सेकंड न्यूज़ है कि IREDA और PNB ने कोलैबोरेट किया है सर फॉर क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स के लिए। और थर्डली सर आज आशीष बिजयकर को ये किया गया, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ SBM बैंक। हम्म। तो सर ये सारी न्यूज़। और सर आज और एक अच्छी न्यूज़ है, दैट इज सर द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड हैज बीन गिवन टू सर 2 पीपल। कौन कौन है वो? पहला सर पहला सर सर जिसे हम गुलजार के नाम से जानते हैं गुलजार, ठीक फॉर है। उर्दू। और करेक्ट। सेकेंडली सर जगत गुरु राम भद्राचार्य फॉर संस्कृत। वेरी गुड, वेरी गुड। दो लोग को मिला है, सही है। यस। अच्छा, भारत रत्न के बारे में मैंने पूछा था, तो ये बताइए कि भारत रत्न सिर्फ इंडियन को ही मिल सकते हैं, फॉरेनर्स को भी मिल सकता है? सर सर मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है सर इसका। सर अच्छा। बट मोस्टली सर ये भारत रत्न है तो इट इज कन्फर्ड टू इंडियंस जो सर किसी किसी फील्ड पे बहुत ही अच्छा काम किया, तो इसलिए सर भारत रत्न उन्हें दिया जाता नहीं, आप गेस कर रहे हैं या फिर आंसर दे रहे हैं इसका? है। नहीं सर, मैं सर गैस गैस कर रहा हूँ इसमें से। ओके। नहीं, ये फॉरेनर्स को भी दिया जा सकता है, और दो फॉरेनर्स को अभी तक मिला है। एक है नेल्सन हाँ मंडेला, सर। और दूसरा जो है वो अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो दो लोगों अच्छा हाँ को सर, सिर्फ ओके फॉरेनर्स सर। को भी मिल सकता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? हाँ सर। सर मुझे नहीं पता सर भारत रत्न। ओके, 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। यस और सर। अच्छा, अब आप में जो है, सपोज आप बैंक मैनेजर, आपकी पोस्ट मिलती है बैंक में, और हाँ आपको सर। हाँ सर। टारगेट दिया जाता है कि कम से कम जो है वो, आज सपोज अभी 50 करोड़ का हमारा ब्रांच है, तो इसको इसको कम से कम 55 करोड़ का करना है। तो आप हाँ इस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे आप इसमें निभाएंगे, वहां पे कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे इस टारगेट को अचीव करने के लिए? सर पहले तो हमें सर थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी सर, हम्म। ताकि हाँ सर हम मॉल्स वगैरह स्कूल्स वगैरह सर हम कैंप्स लगा सकते हैं। सर अभी इंडियन गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है उसको लोगों को हम अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि सर बहुत लोगों को ना उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। तो हम्म। सर उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ये सारी चीज़ें कैंप्स लगा हम्म। के। हम्म। और सेकेंडली सर जो लोग हमारे पास जो कस्टमर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है बैंक में, हम्म। सर हम अपना सर्विस अपने अपने ओर से अपना सर्विस जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं सर, उसको और अच्छा बना सकते हैं। हम्म। और सर इसमें सर ताकि कस्टमर्स को और भी हेल्प हो जाए, तो सर हम बैंकिंग जो डिजिटल सर्विसेज भी सर हम डोर स्टेप बैंकिंग या फिर डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं ना। हम्म। तो सर इस तरीके से सर हम कस्टमर बेस भी बढ़ा सकते हैं सर अपना। बढ़िया। और सर क्योंकि सर गवर्नमेंट्स जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो सर कासा डिपॉजिट्स के ये में बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो सर हम उनको भी अप्रोच कर सकते हैं इसके लिए। ओके। अच्छा, अभी एनपीए रेशियो कितना है, ग्रॉस एनपीए रेशियो?
सर ग्रॉस एनपी का रेशियो सर अभी कितना है, सर मुझे आइडिया नहीं है सर। ओके, अच्छा ये तो आइडिया हो कि एनपीए भी सबसे लोएस्ट लेवल पे फॉर लास्ट 10 10 years, तो एनपीए कम हो रहा है। तो क्या कारण है, ऐसा हाँ क्या सर। क्या इनिशिएटिव लिया गया है बैंक इंडस्ट्री के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, जिसके कारण एनपीए जो है वो कम हो रहा है? सर एनपीएस के लिए 2002 में वो जो सरफेसी एक्ट आ गया था सर। सर और सर अभी सर लोगों में अवेयरनेस ज्यादा है, लोग ज्यादा अवेयर हैं कि सर अगर वो टाइम पे डेब्ट्स क्लियर नहीं करेंगे या फिर लोन्स रीपे नहीं करेंगे तो सर बैंक उसे उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकती है। और सेकेंडली सर क्योंकि गवर्नमेंट अभी आरबीआई ने सर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज भी बहुत सारे फॉर्मुलेट किए हैं, जो कि सर एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करने में, उसको मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं, जिससे सर वो जितने भी एनपीएस हैं वो ऑब्वियसली कम होते हैं सर। अच्छा, एनईएफटी और आरटीजीएस में क्या डिफरेंस है? सर बोथ आर इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन सर जो एनईएफटी होता है, इन एनईएफटी द ट्रांजेक्शंस आर सेटल्ड इन बैचेस इन अबाउट 30 मिनट्स, लेकिन जो सर आरटीजीएस में द ट्रांजेक्शंस आर सेटल्ड इंडिविजुअली। हाँ, और सर आरटीजीएस में जो ट्रांजेक्शंस होते हैं दोज आर इन रियल टाइम। और सर और एक दोनों में डिफरेंस है कि जो सर एनईएफटी में जो मिनिमम बैलेंस होता है दैट इज 1 रुपी, और सर कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं होता है उसमें। और लेकिन सर आरटीजीएस में जो मिनिमम अमाउंट है दैट इज 2 lakhs। ओके। अच्छा, हुई जो रोल मॉडल, आपका रोल मॉडल कौन है? सर मेरे रोल मॉडल सर मेरे फादर हैं सर, क्योंकि सर मैंने पापा को बचपन से देखा है सर, वो फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये करते हैं, तो सर माय फर्स्ट रोल मॉडल वुड बी माय फादर। सर मेरे बचपन ओके। से लेकर मेरे एजुकेशन से लेकर अभी तक जो भी मेरी लाइफ में से जितने भी कंट्रीब्यूशंस रहे हैं सारे मेरे फादर के भी रहे हैं, तो सर मैं उनको पहले अपने रोल मॉडल की तरह ही देखता हूँ। तो आप उनका कोई भी दो अच्छा जो उनका हैबिट होगा उसको अडेप्ट किए हैं? तो आप बता सकते हैं कौन सा उनका जो बेस्ट हैबिट है जो अपने में उतारने की कोशिश किए हैं आप? सर मेरे पापा काफी प्रिंसिपल्स, सही इज मैन प्रिंसिपल, वो सर काफी प्रिंसिपल से बिलीव करते हैं। सर वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं इससे पहले। सर ही वाज अ टीचर इन हाई स्कूल। तो सर वो जब भी बोलते हैं कहीं पे भी जॉब कर, कुछ भी कर, वो बोलते हैं कहीं पे भी तो मतलब वो ब्राइब्स लेना ये कभी मत करना तो। और सेकेंडली सर जो लोगों को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं सर, वो मैं उनसे सीखता हूँ। तो आपने कुछ हेल्प किया है अभी, मतलब अभी तक आप कुछ बताना चाहेंगे? सर ये छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ सर्विस होते हैं जो सर हम लोगों को बेसिकली कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं सर, ये सब दिखा सकते हैं सर। सर ये हेल्प करना सर हमेशा मॉनेटरी वो हेल्प करना सर, वो सर उससे छोड़ के भी कैसे हम लोगों को ट्रीट करते हैं, सर ये सब भी इंक्लूड होता है उसमें। और सर सर अभी करेंटली मैं बच्चों के लिए सर प्राइवेट ट्यूशंस भी लेता हूँ, मैं कुछ स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ सर, क्लासेस 11 एंड 12। तो सर उनको कैसे कम, क्योंकि सर फीस हम लोग भी फीस लेते हैं सर, लेकिन वो जो अमाउंट है वो हम कम चार्ज करते हैं ताकि वो बच्चों को हेल्प हो जाए, वो एफोर्ड कर सके सर इजीली एजुकेशन। ओके। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है आशीष। यस। और आपका मैं ओवरऑल फीडबैक कुछ देना चाहूंगा। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कैसा हाँ हुआ सर। इंटरव्यू? आपके अकॉर्डिंग कैसा हुआ इंटरव्यू? सर और भी बेटर हो सकता है सर। ओके। तो आपको मैं कुछ सजेस्ट करूंगा। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका गेस्चर। ठीक है, वो आप हाथ हाँ ऐसे सर। हिला रहे हैं ना, इधर कर रहे हैं उधर कर, जब मैं पूछ रहा हूँ गिन रहे हैं ऐसे, ठीक है, वो नहीं करना है। हाथ हाँ सीधा सर। होना चाहिए, ठीक है, पोस्चर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, हाथ ओके सर। कोशिश हाँ सर। करना है हाँ कि नहीं, सर। ये इंटरव्यू का पोस्चर, ठीक है। ये बहुत ही इसमें आपको मेजर सुधार करना है। तो ये आप जरूर हाँ ख्याल सर। करिएगा। ठीक है। और इंट्रो को छोटा रखना है। इंट्रो जो आपने जो बोला, हाँ सर। हाँ, तो कोशिश करिए कि आप इंट्रो में सिर्फ कहाँ से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, हॉबीज क्या हाँ है, सर। ठीक है, और वीक एंड स्ट्रेंथ भी बता हाँ सकते हैं, सर। ज्यादा का नहीं करना है, ठीक है। हाँ और हाँ सर। और हॉबी जो है आपने तीन तीन दे रखा है। मैं तो सजेस्ट करूंगा या तो एक और मैक्सिमम दो रखें, क्योंकि जितना ज्यादा हॉबीज होगा उतने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। बेटर है कि कोई भी आपका हाँ बेस्ट सर। जो हॉबी है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है। तो वो हम्म। ज्यादा मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा। ठीक है। और हाँ हाँ सर। और कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़िया है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उसमें कोई मतलब जितना इम्प्रूवमेंट कर सके तो हाँ ठीक सर। है, अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा है। और हाँ सर। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है। आपका क्लैरिटी है, थॉट में क्लैरिटी है, क्या आप बोल रहे हैं, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है, हाँ सर। ओवरऑल आपका इंटरव्यू अच्छा है। थोड़ा सा बैंकिंग नॉलेज थोड़ा सा आप देख लें, न्यूज़पेपर आपने बोला,
जैसे न्यूज़पेपर में जो भी जैसे भारत रत्न हाँ है सर। तो उसका भी आपने जवाब दिया, लेकिन थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लें, कौन कौन है, ठीक है। जैसे हाँ सर, उड़ीसा आपके उनके आप फील्ड्स के बारे में। उनके हाँ फील्ड के सर। में जाने दो दो लाइन, ठीक है। जैसे हम कर्पूरी ठाकुर हाँ काफी सर। फेमस रहे हैं, वो बिहार के चीफ हम्म। मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। दो दो हाँ टाइम चीफ सर। मिनिस्टर रहे वो, और उनका जो है वो बैकवर्ड क्लास के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काफी काम किया था, रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए उन्होंने काम किया है, तो वो अक्सर न्यूज में रहता है, तो वो हाँ पूछा सर। जा सकता है। ऐसे बिहार आपका बॉर्डर स्टेट है, तो वहां से क्वेश्चन हाँ हो सर। सकते हैं, ठीक है। और यस सर। और थोड़ा सा जीडीपी जीएनपी ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत ही बेसिक टर्म है क्योंकि न्यूज में रहता है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा, हाँ जीडीपी सर। क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। बाकी आपने बैंकिंग से जो हाँ भी सर। मैंने क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे सवालों का आपने अच्छा जवाब दिया। और सबसे अच्छी बात कि आपने जो नहीं आया कॉन्फिडेंस के साथ आपने उसको बोला कि मुझे नहीं आता है, तो ये एक अच्छी बात है। हाँ सर। और बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो सिंपल आप बोले, कॉन्फिडेंस के साथ बोले कि आई एम नॉट एबल टू हाँ सर। रिकॉल, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ही हाँ पॉजिटिव सर। चीज है। ओवरऑल मेरी तरफ से तो आपका मतलब बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। जो मैं बोला हूँ थोड़ा सा उस पर हाँ इम्प्रूव सर। करिएगा, गेस्चर होगा जो मैं बता रहा हूँ उस पर आपको थोड़ा सा वर्क करना है, ठीक है। सर सर गेस्चर थोड़ा बहुत रहेगा। सर थोड़ा बहुत रहेगा। नहीं, मतलब कोशिश करिए गेस्चर। जितना जितना कम कर सके, जितना कम, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा था, अच्छा। तो वो सही नहीं है, अच्छा ठीक है। ठीक है सर, ओके। हाँ सर। एक, हाँ, सर एक अगर तो कहीं पे पॉइंट्स होंगे तो मैं यूज करूंगा। सर कहीं पे अगर पॉइंट्स होंगे तो मैं यूज करूंगा। सर नहीं तो मैं उसको मिनिमाइज कर दूंगा सर। हाँ, इसको एकदम मिनिमाइज करिए, मतलब सिंपल ऐसे रखिए ना, ऐसे ऐसे, चाहे अगर नहीं तो हाथ ऐसे रखना है, ठीक है। हाँ, तो वो ज्यादा बेटर है, हाँ नीचे सर। हाँ। जैसे दोनों पैर पे ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। और बहुत हुआ, कभी हाँ सर। कभी हाँ हुआ सर। तो कभी कभी तो इसको नीचे रखने की कोशिश करिए, ठीक है, पेट से नीचे, ठीक है। ऊपर नहीं हाँ आना सर। चाहिए, या इतना हाँ सर। इतना तक नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोशिश करिए नीचे में ही रहे। तब ताकि उनका जो हाँ भी सर। डेस्क डेस्क होगा ना, तो उसके नीचे ही आपका हाथ होगा, हाथ ऐसे से जो भी होगा तो नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा, समझ रहे हैं। और हाँ जैसे सर। अभी भी अब मुझे दिख रहा था ऊपर तक, तो ये आप कर सकते हैं, टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ओवरऑल आपका इंटरव्यू हाँ सर। अच्छा था, ठीक है। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ यस सर। लक, ठीक है। हाँ सर।